ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों। वैशाख पूर्णिमा का यह पावन तिथि हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को धन और संतानदायक माना गया है। जो भी श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी पूरा करते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी वैशाख पूर्णिमा की व्रत और कथा के साथ पूरे नियम का पालन करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा सुनेंगे। चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न हो और न ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी का यह पावन व्रत करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास्य राज्य करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी अपने पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उनके घर में किसी प्रकार की धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण का कोई भी संतान न था, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आए जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करते थे, लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत ही दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछा कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं लेकिन हमारे घर नहीं आते, ऐसा क्यों? साधु महाराज ने कहा कि तुम निसंतान हो और ऐसे घर से भिक्षा लेना मेरे लिए पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुन धनेश्वर बहुत ही दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपत्ति से 16 दिन तक माँ चंडी के पूजन का सलाह दिया, जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपत्ति की आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान भी दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाएं। ऐसा ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाते जाना। जब तक 32 दीपक न हो जाए, माता के आशीर्वाद के फल स्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार ही वह दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से दंपत्ति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, परंतु जिसकी आयु केवल 16 वर्ष की ही थी। दोनों पति पत्नी ने उसका नाम देवीदास रखा। जब देवीदास बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। उसने उसे उसके मामा के साथ काशी भेजा और कहा कि रास्ते में जाते वक्त पूजा पाठ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना। काशी में देवीदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवीदास का विवाह हो गया। जब देवीदास ने बताया कि वह अल्पायु, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाया। जब काल ने यमराज से कहा कि वह देवीदास के प्राण लेने में असमर्थ है, जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गया। जब माँ पार्वती ने माँ काली काल रात्रि पूजा विधि के वरदान के वृत्तांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल देवदास का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया।
तभी उसने कहा कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूरा भी करते हैं। इस प्रकार देवीदास के प्राण बच गए और वह अपने माता पिता के साथ सुखी रहने लगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।